श्री महाभारत खिल भागे षट्त्रिंशोध्याय में वृष्णिवंशियों तथा जरासंध के सैनिकों का युद्ध, बलराम और जरासंध का गदा युद्ध तथा जरासंध का पराजित होकर के पलायन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर जरासंध के महावतों और अनुगामी नरेशों के साथ वृष्णिवंशियों के कई बड़े बड़े युद्ध हुए। भरत श्रेष्ठ रुक्मी के साथ वासुदेव श्री कृष्ण का, भीष्मक के साथ आह को कुग्रसेन का, कृत के साथ वसुदेव का, वभ्रू अर्थात क्रूर के साथ केशी का, गद के साथ चेदीराज शिशुपाल का, शंकु के साथ दंतवक्त्र का तथा अन्य सैनिकों के साथ वृष्णि कुल के महामना वीर नरेशों का सारांश यह है कि उभय पक्ष सैनिकों का प्रतिद्वंदी सैनिकों के साथ दारुण युद्ध होने लगा, जो 27 दिनों तक चलता रहा। नरेश्वर हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, पैदलों से पैदल और रथों से रथ मिश्रित हो गए और इस प्रकार घोल मेल कर सभी योद्धा विपक्षियों के साथ ही युद्ध करने लगे। राजा जरासंध का बलराम जी के साथ उसी प्रकार दारुण एवं रोमांचकारी संघर्ष हुआ जैसे वृत्रासुर के साथ देवराज इंद्र का हुआ था। रुक्मिणी के साथ भविष्य में होने वाले संबंध को दृष्टि में रख करके श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं मारा। उसकी ओर से आने वाले अग्नि और सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी तथा विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों का उन्होंने अपने शिक्षा के बल से निवारण कर दिया। इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक समूहों का महान विनाश हुआ। रक्त और मांस की कीच जमगी। योद्धाओं के उस महान संहार में चारों ओर से बहुत से कबंध उठने लगे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। रथ आरूढ़ वीर बलराम ने विस्तर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा जरासंध को आच्छादित करते हुए उस पर आक्रमण किया तथा मगधराज भी अपने शीघ्रगामी रथ द्वारा बड़े वेग से उनका सामना करने के लिए पहुंचा। वे दोनों नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को घायल करके जोर जोर से गरजते थे। दोनों के अस्त्र शस्त्र क्षीण हो गए, दोनों ही रथहीन हो गए तथा दोनों के ही घोड़े और साथ ही मारे गए। उस दिशा में वे दोनों पराक्रमी योद्धा गदा हाथ में लेकर के एक दूसरे पर टूट पड़े। हाथ में गदा उठाए वे दोनों मनस्वी वीर पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां एक एक शिखर वाले दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों महाबाहु वीरों को युद्ध के लिए उद्यत देख करके दूसरे योद्धाओं के युद्ध बंद हो गए। उन दोनों की गदा युद्ध में ख्याति थी। वे दोनों बड़े रोष में भर करके एक दूसरे पर धावा करते थे। ये दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य के रूप में विख्यात थे और जैसे दो मत वाले हाथी लड़ते हैं उसी प्रकार रणभूमि में वे एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे। उस समय गंधर्वों सहित देवता, सिद्ध, महर्षि तथा सहस्त्रों अप्सराएं सब ओर से उस युद्ध को देखने के लिए आ पहुंची। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ आकाश का वह भाग नक्षत्र समूहों से विभूषित हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। महाबली जरासंध बाएं से पैतरा देकर के बलराम जी को और दौड़ा और बलराम जी ने दाहिने से उस पर आक्रमण किया। गदा युद्ध में कुशल वे दोनों वीर 10 दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे दो मत वाले हाथी परस्पर दांतों से आघात करते हैं। बलराम जी जब गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयानक शब्द सुनाई पड़ता था तथा रणभूमि में जरासंध के गदा घात से ऐसी आवाज होती थी मानो कोई पर्वत फट पड़ा हो। जैसे प्रचंड वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी।
बलराम जी की गदा के वेग को मगधराज जरासंध अपने बल की अधिकता के कारण महान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यर्थ कर देता था। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों महाबली योद्धा उस संग्राम में विचित्र पैंतरे दिखाते हुए नजर आए और वह इसे ही दिखाते हुए ही विचर रहे थे। देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे, फिर 2 घड़ी तक सुस्ता करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। इस प्रकार वे दोनों प्रमुख योद्धा समान भाव से देर तक लड़ते रहे। वे दोनों ही युद्ध से विमुख नहीं हुए। तदंतर पराक्रमी बलराम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी, तब उन्होंने कुपित होकर के गदा त्याग करके उत्तम मूसल हाथ में लिया। उस महासमर में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक और अमोघ मूसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। उसने हाल मूसल उठाए हुए बलदेव जी से कहा, दूसरों को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं है, अतः खेद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मृत्यु का हेतु मुझे विदित हो गया है, अतः आप इसे मारने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़े ही समय में अपने प्राणों का परित्याग करेगा। ये सुनकर के जरासंध का मन उदास हो गया और बलराम जी ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। अब वे दोनों युद्ध में से विरत हो गए। फिर तो वृष्णिवंशी योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन योद्धाओं का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था, वह शांत हो गया। राजा जरासंध जब परास्त होकर के युद्ध से हट गया और सूर्यदेव अस्त हो गए, तब रात के समय यादवों ने फिर उनका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित महाबली यादव अपने लक्ष्य में सफल हो चुके थे, अतः वह अपनी सेना साथ लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ मथुरापुरी में लौट आए। इसी तरह आकाश या दिव्य लोक से जो आयुध आए थे, वे भी तत्काल अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा जरासंध भी उदास होकर के अपनी पुरी को लौट गया। उसके साथ जो राजा लोग आए थे, वे भी अपने अपने राष्ट्रों को ही लौट गए। कुरुश्रेष्ठ वृष्णिवंशी वीर जरासंध को जीतकर भी उसे हारा हुआ नहीं मानते थे, क्योंकि उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी तथा वह स्वयं भी अत्यंत बलशाली था। महाबली यादवों ने जरासंध को 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार नहीं सके। महामते, राजा जरासंध के पास 20 अक्षौणी सेनाएं थी जो उनके लिए लड़ने को आई थी। भरतश्रेष्ठ, राजेंद्र, वृष्णिवंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसलिए वे राजाओं सहित जरासंध से अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीत करके ऋषिवंशियों के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुखपूर्वक वहां विहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हंसीवंश हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का पलायन विषय 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। 37वें अध्याय में जरासंध के पुनः आक्रमण से शंकित यादवों की सभा में विकद्रु का भाषण, राजा हर्यश्व का चरित्र तथा उनसे यदु एवं यादवों की उत्पत्ति का वर्णन। निशंपायनी कहते हैं, जन्मेजय, महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलदेव जी के साथ मिलकर के यादवों से भरी उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों में यौवन अवस्था का प्रवेश हुआ था।
वे भगवान राजोचित शोभा से संपन्न होकर के वन प्रांत से विभूषित मथुरा में प्रसन्नतापूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगिरा के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमशः 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वह महारथी यादव समरभूमि में उसे मार नहीं सके। परंतु श्रीमान मगधराज ने चतुरंगनी सेना को साथ लेकर के फिर 18 बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की प्रजा से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की। बृहद्रथ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न होकर के श्री कृष्ण का वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरी की ओर लौटा। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर के जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठ करके मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विकद्रु ने उग्रसेन के सुनते हुए कमलनयन श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसलिए बता रहा हूं। ध्यान देकर के श्रवण करो। साधु, इसे सुनकर के यदि उचित समझो तो मेरे कथन के अनुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा। मैं वस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हर्यश्व नाभ नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा ही हो गए हैं, जो महेंद्र के तुल्य प्रकर्मी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी, जैसे इंद्र की शची प्रिया है। उसी प्रकार हर्यश्व को मधुमती प्रिय थी। वह यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वह राजा हर्यश्व के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वह सुंदर कटि प्रदेश वाली काम रूपनी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरण करने वाली थी। वह कामनी होकर के इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्यश्व को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। माधव, एक दिन बड़े भाई ने उनके विश्वास पर रहने वाले नरश्रेष्ठ हर्यश्व को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े से परिवार के साथ अपनी प्रिया मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नयन हर्यश्व अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर के वहाँ बड़े आनंद से समय बिताते थे। एक दिन कमल नयनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चलें। सौम्य मधुवन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छा के अनुसार फूल फल देने वाले हैं। वहाँ हम दोनों साथ रह करके स्वर्गवासियों के समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो और मेरा प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। नरश्रेष्ठ, वहां जाकर हम दोनों साथ साथ रह करके राज्य पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छा अनुरूप वस्तुओं का भोग करते हुए रमन करेंगे।
जैसे देवपुरी के नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार वहां हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो महाराज। आपका भाई राज्य के मद से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है, अतः हम दोनों उसे त्याग दें। दास की भांति दूसरों के आश्रित होकर के रहना अच्छा नहीं है, अतः इस निंदित निवास को धिक्कार है। वीर, चलो हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चलें। श्री कृष्ण, यद्यपि हरियश्व का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, वह उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हरियश्व अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहां दानवराज मधु ने उनसे सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा हरियश्व, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से अथवा तुमसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हूँ। राजेंद्र, ये जो मेरा राज्य है उसे मैं केवल मधुवन को छोड़ करके तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में ये मेरा पुत्र लवन भी तुम्हारा सहायक होगा और शत्रुओं का निग्रह करने में ये तुम्हारे लिए कर्णधार का काम करेगा। तुम समुद्र के जल प्राय प्रदेश से विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। ये गौओं से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। तात, यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिपुर, गिरनार या रैवत तक पर्वत से मिला हुआ नगर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। ये महान सुराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जल प्राय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य अनार्त नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि काल योग से वह अवश्यम भावी है। तुम स्नेह के अनुसार उत्तम राजोचित वर्ताव का आश्रय लेकर कर यहाँ रहो। तुम्हारा ये वंश याति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। सूर्य वंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात, यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें ये उत्तम राज्य देकर के तपस्या के लिए लवन समुद्र को चला जाऊंगा। तात, तुम लवन के साथ रह करके अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर के हरियश्व ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हरियश्व ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर रैवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। अनार्त नाम से प्रसिद्ध शोभा संपन्न, गोधन संपन्न राष्ट्र सुराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जलप्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से शोभित, परकोटों और गौओं से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र पर राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हरियश्व शासन करने लगे और राजधर्म एवं यश से प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामना हरियश्व ने उत्तम आचार व्यवहार के कारण वह अशोभ्य राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न होकर के निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर के राजोचित बर्ताव से शोभित होने वाले उन राजा हरियश्व ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हें सदाचारी एवं बुद्धिमान हरियश्व के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ।
महातेजस्वी यदु का स्वर धुंधुवी नाद के समान गंभीर था। वह राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर के दिनों दिन बढ़ने लगे। शत्रुओं के लिए वे सर्था दुर्जय थे। हर्यश्व का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राजोचित लक्षणों से सम्मानित था, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा महायशस्वी पुरुष सम्मानित होते थे। महामना हर्यश्व के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर, बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले थे। राजा हर्यश्व 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का भोग करके स्वर्गलोक में चलेगी। वे भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदार चेता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे क्रमशः एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित होकर के प्रकाशित होने लगे। वे इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब वहाँ के सारा भय शांत हो गए। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात यह हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के एक समान महान नगर में पहुंचा दिया। यहाँ के खंबे, घर और द्वार सभी मणियों के बने हुए थे। उन सबको मोती की लड़ियां एवं झालरों से सजाया गया था। वहां ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव, अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र के उदर में निवास करने वाली नागललनाएं भरी हुई थी। वह ग्राम कहीं स्वर्ण में और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वस्तिक से प्रकाशित होता था। राजाधिराज यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ ये नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता है। राजा यदु ने सर्प बंधुओं से भरे हुए उस अगाध जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने मणि में कमल का आसन दिया और जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की ही बनी हुई चादर डाली गई थी। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहां विराजमान हुए तब सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डाल करके और तुम जैसे तेजस्वी भोपाल को जन्म दे करके स्वर्गलोक को चलेगी। यदु पुंगव, तुम्हारे नाम से ही ये वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है जो राजाओं की खान है। प्रभु, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतान ने मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगी। निपश्रेष्ठ, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित हैं। इनका नाम यमनाश्य की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें मनवांछित वर भी दूं।
तो उनसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैम, कुक्कर, भोज, अंधक, यादव, तारशाह तथा वृष्णि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर के धूम्रवर्ण ने इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित हुई वे कन्याएं हाथ में जल लेकर के संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उस नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न होकर के समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को क्रमशः वर प्रदान किए। मानद, मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर के तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पा करके चंद्रमा के समान वेग पूर्वक जल से ऊपर उठे। 5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहां 5 ताराओं वाले नक्षत्र से युक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। वैवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले नृपशेष यदु ने जल से बाहर आकर के अपने समस्त अंतःपुर को वहां उपस्थित देखा। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्विनी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर के राजा यदु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन सब के साथ अपने नगर को चले। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में विकद्रु का वाक्य विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ।